तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी शेड्यूलर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्या उसका प्रोसेस होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि शेड्यूलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डैट हैंडल्स प्रोसेस शेड्यूलिंग इन न्यूमरस वे। यानी जो शेड्यूलर होता है एक प्रकार का स्पेशल टाइप होता है सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है किसी भी शेड्यूल को एक न्यूमरस वे में, एक नंबर के फॉर्म में उस चीज़ को शेड्यूल करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हैंडल्स द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस फॉर द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर। यानी ये क्या करता है, ये एक बेसिकली एक प्रॉपर एल्गोरिथम को फॉलो करता है शेड्यूलिंग के, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोसेसर के प्रोसेस को क्लियर करते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मेनली सेलेक्ट द जॉब डैट फॉर आर टू बी submitted into the system and decide whether the currently running process would keep running or not। यानी ये क्या करता है, ये मेनली सेलेक्ट करता है जॉब को और उसको देखता है कि ये कौन सक्सेसफुली वर्क करने लायक है या नहीं है। क्लियर। एंड इफ नॉट देन विच प्रोसेस शुड बी नेक्स्ट वन टू रन। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके। उसके बाद टाइप की अगर मैं बात करूँ तो मेनली तीन टाइप के आपके शेड्यूलर होते हैं। पहला आपका होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और तीसरा होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। यानी जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसे हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इट चूज द प्रोसेस फ्रॉम द पोल, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, एंड कीप दैम इन द रेडी क्यू मेंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। यानी ये क्या कैरी करता है, चूज करता है किसी भी प्रोसेस को यानी सेकेंडरी मेमोरी को, और उसे कन्वर्ट करता है और मेंटेन करता है किसके रूप में, प्राइमरी मेमोरी के रूप में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सेलेक्ट एंड लोड द प्रोसेस इनटू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। यानी ये सेलेक्ट करता है और लोड करता है प्रोसेस को और मेमोरी को एग्जीक्यूशन करने के लिए, सीपीयू को शेड्यूल करने के लिए उसमें उसका मदद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड अ बैलेंस्ड कॉम्बो ऑफ जॉब्स। यानी ये क्या करता है, एक बैलेंस कॉम्बो ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है, एंड सच एज इनपुट आउटपुट बाउंड एंड प्रोसेसर बाउंड एंड कंट्रोल एंड द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसमें कह रहा है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। यानी जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसे हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, इंक्रीजिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस एज फॉर द चूजन सेट ऑफ क्राइटेरिया। यानी ये क्या करता है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, और दिस इज द चेंज ऑफ द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। यानी ये क्या करता है, एक रेडी स्टेट होता है और साथ ही साथ ये एक प्रकार का रनिंग स्टेट भी होता है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द मल्टीपल प्रोसेस डेट आर इन द रेडी स्टेट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट एंड ऑल्सो एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ दैम। यानी ये सेलेक्ट करता है एक प्रोसेस को किसके द्वारा, एक मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा, और उसको रेडी स्टेट में लाने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू का मदद करता है। एंड इट इज़ फास्टर दैन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यानी जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से क्या होता है, फास्ट होता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पैचर as its make the decision on which process will be executed next। यानी ये क्या करता है, ये एलिजिबल होता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड आपका है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें कह रहा है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ द स्वेप्ट आउट प्रोसेस। यानी ये क्या करता है, ये मदद करता है, उसका देख रेख करता है स्वेप्ट आउट प्रोसेस का। एंड इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि इफ द रनिंग स्टेट प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट टाइम फॉर द कंपिलेशन देन देयर इज अ नीड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। यानी ये क्या करता है, कोई भी आपका स्टेट रनिंग होता है उसको वेटिंग में कन्वर्ट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी ये क्या करता है, ये मददगार होता है रिड्यूस करने के लिए किसी भी डिग्री को, किसके, मल्टी प्रोग्रामिंग के। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वैपिंग इज ऑल्सो यूजफुल टू इम्प्रूव द मिक्स ऑफ
इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस इन द मेमोरी। यानी जो स्वैपिंग होता है एक प्रकार का यूजफुल टर्म होता है जिसको द्वारा हम इनपुट आउटपुट को सीपीयू बाउंड प्रोसेस के द्वारा मेमोरी में एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आपका है कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। तो इसमें आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोगों ने पढ़ा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो ये सारे चीज़ों का डेफिनेशन, एक एक पॉइंट आपका जो है, अगर डेफिनेशन आपका डिफरेंस आपका अगर लिखने को आता है एग्जामिनेशन में तो आप लिख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की अगर मैं बात करूं तो ये जॉब शेड्यूलर होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलर होता है। और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये एक प्रकार का प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर होता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये स्लोएस्ट स्पीड का होता है, शॉर्टेस्ट आपका क्या होता है, फास्टेस्ट स्पीड का। और जो आपका मीडियम टर्म होता है वो स्पीड बिटवीन टू, आपका जो शॉर्टर और लॉन्ग टर्म है इसके बीच में इसका स्पीड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के डिग्री को कंट्रोल करता है। और जो शॉर्ट टर्म होता है वो प्रोवाइड करता है लेस कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड आपका मीडियम टर्म में क्या होता है, ये करता है रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट आपका है कि एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपका है मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें है पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट पॉइंट आपका है सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम पोल एंड लोड इट इनटू द मेमोरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन। यानी ये सेलेक्ट करता है प्रोसेस को पोल के और लोड के, किसके लिए, मेमोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसमें है कि सेलेक्ट अ प्रोसेस डैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एंड इसमें आपका है कि री इंट्रोड्यूस प्रोसेस इनटू द मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।